हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग एज वेल एज ट्रेंडिंग एज वेल एज एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो है व्हाट इज H1B वीज़ा। ये आखिर क्या होता है, किसके लिए इशू किया जाता है, कौन इशू करता है। इसके साथ ही जो रिसेंट चेंजेस आए हैं, यानी इसकी फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो हम जानेंगे कि ये पहले कितनी लगती थी और अभी कितनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है अनु शुक्ला एंड इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज H1B वीजा। So H1B visa is a US work visa that lets skilled professionals often in tech or engineering take up jobs needing specialized knowledge। तो ये एक यूएस वर्क वीज़ा होता है, यानी अगर आपको यूएस में मान लीजिए आपकी जॉब लग जाती है तो ये वीज़ा आपको रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे जॉब करने के लिए। इट इज़ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड मीनिंग यू नीड कंपनी टू फाइल फॉर यू, टिपिकली वैलिड फॉर 3 years, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6। तो ये एम्प्लॉयर के द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है, यानी आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करना होता है, ना ही आपको इसके लिए पेमेंट वगैरह करनी होती है। ये एम्प्लॉयर जो आपका होता है, जिस कंपनी में मान लीजिए आपकी जॉब लगी है, तो वो आपके लिए अप्लाई करता है। और ये 3 साल के लिए वैलिड होता है, पर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 6 साल के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट्स चेंजिंग नाउ। From 12 a.m. EDT on September 21, 2025, all new H1B visa petitions must include a one-time $1 lakh payment, yes, covering the 2026 lottery and beyond। तो दोस्तों, अभी क्या है कि 21 सितंबर से क्या हुआ है कि H1B वीज़ा के जो नए रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं उनके लिए एक वन टाइम पेमेंट लगेगी, जो कि $1 लाख की होगी। $1 लाख आप समझ लीजिए INR में हुआ जाके लगभग 85 लाख रुपए। This applies only to fresh entries, not renewals or existing holders. This follows previous H1B rules changes made during Donald Trump's presidency. The cost to sponsor an H1B worker has surged from under $1,000 to $1 lakh। तो ये जो फीस है ये केवल फ्रेश एंट्रीज पे ही लगने वाली है, और ये रिन्यूअल्स जो पुराने एप्लीकेशंस हैं, यानी जो पुराने वीज़ा होल्डर्स हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाला है। और हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में जो वीज़ा के रूल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए, और देखते ही देखते कुछ टाइम पहले तक ये जो इस वीज़ा की फ़ी थी वो $1,000 के आसपास लगती थी, जो INR में लगभग 85,000 रुपये कुछ होता है आज के टाइम पे। पर ये अभी 85,000 से बढ़कर ये हो गई है $1 लाख, यानी लगभग 85 लाख INR में। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। व्हाट द प्रोक्लेमेशन डज नॉट डू, इट इज़ नॉट रेट्रोएक्टिव। यानी कि ये जो नए रूल्स हैं वो सिर्फ न्यू एप्लीकेशंस पे ही एप्लीकेबल होंगे। जो पुराने एप्लीकेशंस हैं रिन्यूअल्स वगैरह पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। रिन्यूअल रेगुलर फीस जो है वो सेम ही रहेगी। ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट ये रहने वाली है सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए। ट्रैवल अनअफेक्टेड, करंट H1B वीजा होल्डर्स कैन स्टिल फ्रीली एंटर एंड एग्जिट द यूएस विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। यानी जो करंट यूएस वीजा होल्डर्स हैं, यूएस वर्क वीजा होल्डर्स हैं, H1B वीजा वर्क होल्डर्स हैं पर्टिकुलरली, तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के यूएस आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम आगे मूव करते हैं। इसके साथ ही व्हाई इट मैटर्स टू इंडिया, H1B वीजा फी हाइक में हिट इंडियन वर्कर्स हार्ड एज दे मेक अप ओवर 70% ऑफ होल्डर्स। या सो H1B वीज़ा की जो फ़ी हाइक है इसका सबसे बुरा असर जो पड़ेगा वो इंडियंस पे ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो टोटल वीज़ा होल्डर्स हैं उसका 70% जो है वो सिर्फ इंडियन पीपल ही है, इंडिया के लोग ही हैं। सो हायर कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयर्स कुड रिड्यूस स्पॉन्सरशिप्स मेकिंग इट हार्डर फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स टू सिक्योर जॉब्स इन द यूएस। मैनी में फेस डिलेज, अनसर्टेनिटी और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन देयर करियर्स, impacting both new applicants and those seeking renewals। सो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, जब इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट हो जाएगी तो एम्प्लॉयर भी क्या करेगा, वो भी इतनी ज़्यादा अमाउंट की फ़ीस जो है वो भरना नहीं चाहेगा। इस वजह से कई सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगी और उनको मतलब फालतू का डिलेज उनको देखने को मिलेगी, और अनसर्टेनिटी रहेगी कि जॉब मिल भी पाएगी या नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इंडियंस के लिए हो सकती है, हो जाएगी। फैमिलीज इन लिम्बो, stricter visa rules and processing delays could disrupt the lives of Indian H1B visa holders and their families. Spouses and children may face uncertainty with dependent visas, while relocation plans and long-term stability in the US are threatened. So, तो इससे इंडियन फैमिलीज़ की लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि वीज़ा के रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रोसेसिंग डिलेज और ये जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो फैमिलीज़ हैं वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं। मान लीजिए आपकी कोई जानने वाला या फैमिली मेम्बर रहता है यूएस में, और अभी आपको भी वहाँ शिफ्ट होना है, तो इस तरह से वीज़ा जो है ना वो रिजेक्शन रेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। These changes bring emotional, financial and logistical challenges, creating a ripple effect on the wider Indian workforce in America. So Indians पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है इस चीज़ का, वो तो हम देख ही रहे हैं, टैरिफ से ही देख रहे हैं ट्रम्प साहब का। चलिए मूव करते हैं आगे into the next slide, which is global competition for talent. So the H1B visa fee hike may make the US less attractive to international students and skilled workers. Fewer foreign professionals could slow
रिसर्च, रिड्यूस स्टार्टअप्स एंड लिमिट वेज टूल्स। तो इससे क्या होगा, यूएस जो है ना वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा बिल्कुल से, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो फिर इतनी ज़्यादा फीस दे के क्यों यहाँ पर यूएस आना चाहेंगे, या उनका जो एम्प्लॉयर है वो क्यों उनको हायर करना चाहेगा। तो इस वजह से वो लोग अदर कंट्रीज़ में भी शायद मूव करना शुरू कर देंगे, और इससे यूएस के जो वहाँ पे फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं, लाइक जो रिसर्च वगैरह में हैं, स्टार्टअप्स वगैरह में हैं, उनमें भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। Economists warn this could impact innovation, job creation, and overall economic competitiveness, giving countries like Canada, Europe, and parts of Asia an edge in attracting global talent. जैसा कि अभी मैंने बोला कि जब यूएस के दरवाजे बंद होंगे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना, फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं, वो मूव करना चालू करेंगे अदर कंट्रीज़ में, लाइक कनाडा में, यूरोप में एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में। तो वो जगह जो है ना वो अब ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करेंगी इंस्टेड ऑफ यूएस। लेट्स मूव फर्दर। द स्टॉक मार्केट रिएक्शन, द $100,000 H-1B visa fee triggered a sell-off in Indian IT stock during the recent days. Shares of Infosys, Wipro, Tech Mahindra, HCL, TCS, smaller firms like Persistent Systems and Coforge fell between 2% and 5%. So इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा है। आपने अगर स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला है। और ये किस वजह से है? बिकॉज इन्वेस्टर्स फियर दैट हायर हायरिंग कॉस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडियन चाइना विल रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन्स। सो कम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डर है कि जब ये हायरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे भी उसका असर दिखेगा। इस वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें सेल ऑफ कर रहे हैं। IT firms adjust strategies. IT companies may shift staffing to nearshore locations like Mexico or Canada, hire more US residents और expand offshoring to India. तो IT companies अभी क्या करेंगे कि वो US से बाहर मूव करेंगी, लाइक मैक्सिको, कनाडा या इंडिया। और इसके साथ ही क्या कर सकती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएस रेजिडेंट्स को या तो हायर करेंगी या फिर वो ये अदर कंट्रीज़ में मूव करेंगी, लाइक अपने ऑफिसेज को अदर कंट्रीज़ में खोलेंगी। फर्म्स लाइक एम्फेसिस से दे आर फुली स्टाफ्ड एंड विल मेंटेन करंट ऑपरेशंस। सो एम्फेसिस जैसी कंपनीज बोल रही हैं कि उनकी स्टाफिंग जो है ना, उनके स्टाफ जो है फुल है और उनको अभी हायरिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन हायरिंग, एक्विजिशंस एंड पार्टनरशिप्स एज कंपनीज अडैप्ट टू द हायर कॉस्ट ऑफ H-1B वीज़ास। सो इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो एक लॉन्ग टर्म में हमें एक पैटर्न सा बनता हुआ दिखेगा, पैटर्न चेंज होता हुआ भी दिखेगा इन हायरिंग, एक्विजिशंस, फिर चाहे वो पार्टनरशिप्स हो, एज कंपनीज अडेप्ट टू द हायर कॉस्ट ऑफ H-1B वीज़ास। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए इस पे आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए यार। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड आई नीड योर सपोर्ट। और यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इन शॉर्ट्स को, क्योंकि ये इस तरह के इंसाइट्स लाते रहते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।